नमस्कार दोस्तों, बलिदानियों की समर कथाओं की श्रृंखला में आज मैं आपको जिनके बारे में बता रही हूँ उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। तो चलिए शुरू करते हैं। मोतीलाल तेजावत। श्री मोतीलाल तेजावत का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला वध संवत 1944 को कोलियारी गांव में हुआ था। यह उदयपुर जिले का आदिवासी बहुल एक ग्राम है। पर्वतों से ढका यह गांव गरीबों की बस्ती ही था। तेजावत के पिता नंदलाल एक वैश्य थे और माताजी का नाम केसरबाई था। बालक मोतीलाल ने गांव में ही साधारण शिक्षा प्राप्त की और हिंदी, उर्दू, गुजराती आदि भाषाओं के बोलचाल का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनका विवाह कोलियारी के पास के गांव झाड़ोल में संवत 1971 में लहरबाई के साथ संपन्न हो गया। ये सबसे पहले झाड़ोल ठिकाने में कामदार के रूप में काम करने लगे। ये बाल्यकाल से साहसी व स्वाभिमानी प्रकृति के थे। मेवाड़ की महाराणा सियासत के दौरे पर जाते तक जागीरदारों को सामने उपस्थिति देनी पड़ती थी। झाड़ोल राव जी के साथ तेजावत ने देखा कि उस समय महाराणा के हाथी घोड़ों के लिए भीलों, ग्रासियों व अन्य किसानों को घास, लकड़ी आदि का बिना मूल्य व्यवस्था करनी पड़ती थी। बेगार में पकड़कर काम लिया जाता था। मना करने पर पिटाई तक की जाती। इस स्थिति से तेजावत के मन को पीड़ा पहुंची और 8 साल की नौकरी के बाद सन 1976 में नौकरी छोड़ दी। तेजावत का कोमल हृदय द्रवित हो गया और इस स्थिति से जूझने का कठिन व्रत ले लिया। झाड़ोल में एक सेठ के यहाँ मुनीम का कार्य करने लगे। यहाँ इन्हें पता चला कि भीलों व अन्य गरीब जातियों का सत्ता के अलावा व्यापारियों द्वारा भयंकर रूप से शोषण हो रहा है। मनमाना ब्याज लगाया जाता है और रकम जमा करवाने पर भी जमा नहीं की जाती। इस प्रकार उन्हें आर्थिक रूप से दबाकर पीसा जाता था। अंग्रेज अफसर के शिकार पर आने के 1-1.5 माह पहले जागीर के अफसर घास, लकड़ी, बर्तन, दूध, दही, मक्खन और बेगार मुफ्त में लेना शुरू कर देते। हर घर से एक आदमी साहब की सेवा में तैनात रहता था। दौरा हो जाने के बाद घास, लकड़ी साल 6 माह काम आने जितना बच जाता था। जो अफसर थे वे जिंदगी भर के लिए सेठ बन जाते। सेठ लोग अशिक्षित लोगों को लूटते थे। तेजावत ने इन गरीब लोगों को संगठित करने का सोचा। चित्तौड़ जिले के मातुकुंडिया नामक तीर्थ स्थल पर प्रति वर्ष विशाल मेला लगता था। वैशाखी पूर्णिमा को लगने वाले इस मेले में लगभग 1 लाख लोग उस समय एकत्रित होते थे। तेजावत ने गांव-गांव से आए किसानों से मिलकर उन्हें समझाया। हर व्यक्ति के दिमाग में चेतना की एक लहर दौड़ गई। सामूहिक बैठक में तेजावत की प्रधानता में यह निर्णय लिया गया कि महाराणा साहब को पूर्ण जानकारी देने से पहले कोई भी किसान राज्य कोष में लगान जमा नहीं करवाएगा। इसके बाद गांव-गांव में पर्चे भेजे गए। तेजावत ने इस पर्चे की प्रतिलिपियां कर अपने क्षेत्र में स्वर्ण में बंटवाई। तेजावत ने सभी को इस प्रकार तैयार किया था कि आवश्यकता पड़ने पर भी किसी भील या किसान ने हिंसक मार्ग नहीं अपनाया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एकता स्थापित करना था। यह आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तेजावत इन गरीब आदिवासियों के सच्चे हित चिंतक थे। तेजावत का आपसी विश्वास व आत्मीयता का बंधन लाखों आदिवासियों से बना वह जीवन पर्यंत रहा। सर्वप्रथम झाड़ोल के आसपास के क्षेत्र से आंदोलन को शुरू किया गया। तेजावत का निवास स्थान होने से कार्य में आसानी रही। बैठक के बाद गाँवों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने गाँव में बैठक का विवरण सुनाया तो सर्वत्र उत्साह की लहर छा गई। बाद में किसानों ने एकत्रित होकर अपनी बात महाराणा तक पहुंचाने का प्रयास किया। तेजावत ने उदयपुर के पिछोला झील के किनारे एकत्रित होने का सुझाव दिया जिससे बात आसानी से सुनी जा सके। वहां 7-8 हजार किसान एकत्रित हो गए। सभी समस्याओं को पुस्तिका रूप में लिखने का निर्णय लिया गया। लोभी व्यक्ति व चापलूस इस आंदोलन को विफल करने के पूरे प्रयास में जुटे। आखिर अनेक कठिनाइयों के बाद पुस्तिका महाराणा तक पहुंची। महाराणा ने अधिकांश मांगों को मान लिया। यह इस आंदोलन की प्रथम विजय थी। निश्चल व निर्लोभी तेजावत ने कभी कोई बात किसी से छुपाई नहीं। पूरी ईमानदारी से प्राण प्रण से होम कर एकजुट हुए आदिवासियों के अघोषित बादशाह या देवता बनकर उनके हृदय में निवास करने लगे। इस वीर पुरुष की एक बार गोली मारकर हत्या करने का प्रयास भी किया गया। भीलों ने समय पर पहुंचकर बचाया। इसके बाद भील सतर्क हो गए। फिर उन लोगों ने तेजावत को कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक ही आंदोलन मेवाड़ सीमा से बाहर अन्य रियासतों में फैल
फैल गया। तेजावत ने ईडर, पालनपुर, सिरोही, दाता, विजयनगर आदि सियासतों के गांव-गांव में घूमकर आदिवासियों को जागरूक किया। इन स्थानों पर लोगों का जीवन अभाव भरा व निम्न स्तर का था। आशा की कोई किरण नहीं थी। ऐसे समय तेजावत एक देवदूत से प्रकट हुए। मेवाड़ व अन्य रियासतों ने उनको जीवित या मृत पकड़ने पर पुरस्कार की घोषणा की गई। सभी आदिवासियों ने संगठित होकर एकता की शपथ ली। विजयनगर रियासत की एक गांव में लगान व बेगार पर बातचीत चल रही थी। एक निर्णय पर शांति से पहुंचने की स्थिति थी। उसी समय भील कोर रेजिमेंट ने मशीन गनों से शांत निरीह आदिवासियों को गोलियों से भून दिया। इससे इतने आदमी मारे गए कि इससे दूसरा जालियांवाला कांड कहा गया। फिर तेजावत सन 1929 तक 7 वर्ष भूमिगत रहे। सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय के सपुत्र बिना शस्त्र व सुरक्षा दल के तेजावत से मिले। पथिक जी को साथ लेकर समझौता हुआ, लेकिन बार बार वचन देकर भी अंग्रेज अधिकारी मुकर गए। सरकार ने आतंक व दमन का चक्र चला लिया था। अचानक सिरोही के 2 गांवों को आग से संपूर्ण जला दिया गया। जान माल की भारी क्षति हुई। इस कांड की सेवा संघ ने जांच की। तेजावत ने भूमिगत रहते हुए आदिवासियों को अमानुषिक अत्याचारों से लड़ने को संगठित होकर रहने की प्रेरणा दी। इन्हें अंधविश्वासों, मांस मदिरा छोड़ने व हत्या चोरी अपराधों से दूर रखने की शिक्षा दी। अब सभी सियासतों ने तेजावत को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया। कर्मनिष्ठ सच्चे आदिवासी की सजगता सुरक्षा से कभी पकड़े नहीं जा सके। हजारों भील इनकी सुरक्षा तीर तलवार लेकर करते थे। मेवाड़ सियासत ने इन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपयों का पुरस्कार घोषित किया। सिरोही में मेवाड़ की भील को रेजिमेंट 6 माह तक खाक चालती रही, लेकिन तेजावत को नहीं पकड़ सके। रियासतें अड़ी हुई थी। तेजावत के आत्मसमर्पण के बाद ही समझौता संभव होगा। भील इसे आत्मसम्मान के विपरीत समझते थे। आखिरी गांधी जी की सलाह पर तेजावत ने आत्मसमर्पण किया। गांधी जी एक ही आंदोलन विजय सिंह पथिक के बिजोलिया आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। 7 वर्ष तक आदिवासियों के साथ मिलजुल कर रहने के बाद आत्मसमर्पण को जाने की विदाई के समय भीलों व तेजावत के लिए करुणा भरे क्षण उभर आए। आदिवासी अपने भविष्य के लिए व तेजावत की क्रूर सरकार के पास जाने से बड़े चिंतित थे। इधर रियासत की पुलिस ने इन्हें आत्मसमर्पण करने पर गिरफ्तार किया। अब रियासतें घबरा रही थी। कोई भी इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता था। इससे आदिवासियों के भड़कने का खतरा था। फिर उदयपुर के केंद्रीय कारावास में इन्हें रखा गया। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर लंबी सजा दे दी गई। तेजावत को उस कोठरी में रखा गया जिसमें कभी पथिक जी को बंदी बनाकर रखा गया था। कारावास की अवधि पूरी होने पर भी इन्हें मुक्त नहीं किया गया। शासन को यह खतरा था कि भील क्षेत्र में जाकर उपद्रव शुरू करवा न दे। बाद में उदयपुर नगर से बाहर नहीं जाने की पाबंदी लगाकर छोड़ा गया। उस समय यह वीर 50 वर्षों का हो गया था। सारी जवानी को जंगलों में खाक छानते, भूखे प्यासे, भागते छुपते या जेल से यातनाएं सहते बिताया। देश की स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह चलाया गया। मेवाड़ में प्रजा मंडल की स्थापना की गई। सत्याग्रह 6 मास तक चला। गांधी जी के आदेश से स्थगित किया गया। तेजावत भी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर दिए गए। सत्याग्रह सन 1939 के आरंभ में स्थगित कर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे सितंबर के अंत तक छोड़ा गया। तेजावत ने आसपास की अन्य सियासतों में आंदोलन का प्रसार किया। सन 1939 में मेवाड़ के अधिकतर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। इस समय आदिवासी जानवरों को मारकर तथा वृक्षों के पत्ते खाने लगे। पशु चारे पानी के अभाव में मर रहे थे। तेजावत इन लोगों को ढेर बंधवाने जाना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने आज्ञा नहीं दी। गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। मेवाड़ प्रजा मंडल ने भी इस आंदोलन को शुरू कर दिया। तेजावत को 22 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीसरी बार गिरफ्तार हुए थे। अन्य लोगों को फिर 1944 तक छोड़ दिया गया, लेकिन तेजावत को 1945 में छोड़ा गया। राज्य सरकार इनसे भयभीत थी। इसके बाद उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। 77 राज्यों की लोक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तेजावत को देश के प्रमुख नेताओं से मिलने का अवसर मिला। सभी ने इनकी खूब प्रशंसा की। तेजावत इस अधिवेशन के बाद भील क्षेत्र में जाने लगे तो देश के गद्दारों ने सरकार को सूचित कर दिया। इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया।
राज्य सरकार ने इन्हें सन 1946 के पूरे वर्ष यातनाएं दी और 31 जनवरी 1947 को कारावार से मुक्त किया गया। एक विशाल जुलूस में इनका भव्य स्वागत किया गया। सरकार ने इन पर से नजरबंदी 14 अगस्त 1947 तक रखी। आजाद देश में चुनाव में जनता ने इन्हें खड़ा किया। जीत अवश्य थी, लेकिन पंडित नेहरू के कहने से प्रतिपक्षी के लिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। स्वतंत्र देश में भ्रष्टाचार से ये बड़े दुखी हुए। इन्होंने जीवन भर दलित बंधुओं की सेवा की। तेजावत स्वस्थ रहते हुए 5 दिसंबर 1973 को इस संसार से विदा हो गए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी?